यस्य सर्वे समारंभाः कामसंकल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित आप सभी भद्रजनों एवं सुधीजनों का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में आप सभी लोगों ने सुना था कि हमारी इंद्रियां अपने अपने विषयों में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, अनुकूलता, प्रतिकूलता में राग और द्वेष से व्यवस्थित है। इसी के आगे अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं, तो सुनेंगे श्लोक क्या है कि अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छिन्नपि वासनेय बलादिव नियोजितः। उक्त श्लोक का आशय यह है कि एक विचारशील व्यक्ति अपने जीवन में पाप कर्म करना नहीं चाहता, किंतु उसे पाप कर्म करने के लिए विवश होना पड़ता है। इसी संदर्भ में गांडीव धनुधारी अर्जुन मधुसूदन भगवान कृष्ण को वार्ष्णेय नाम से संबोधित करते हुए प्रश्न करते हैं कि हे वार्ष्णेय, मनुष्य को पाप कर्म करने के लिए कौन प्रेरित करता है? क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कोई बलपूर्वक पाप कर्म करने के लिए प्रवृत्त करता है। हालांकि इस संदर्भ में महाभारत के अंतर्गत दुर्योधन ने भी इस तरह की बात कही थी कि जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मं न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदयस्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। दुर्योधन ने भी यही बात कही थी कि मैं धर्म को भी जानता हूँ, अधर्म को भी जानता हूँ, लेकिन धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं है, अधर्म में से मेरी निवृत्ति नहीं है। इससे ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कोई ऐसा देवता है जो हमें अधर्म की ओर प्रवृत्त करता है। वो जैसा हमें नियुक्त कर देता है, मैं वैसा ही करने लगता हूँ। तो यहाँ पर अर्जुन भी इसी तरह की बात पूछ रहे हैं कि हे वार्ष्णेय, मनुष्य को पाप कर्म करने के लिए कौन प्रेरित करता है? जबकि ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उसे कोई बलपूर्वक पाप करने के लिए प्रवृत्त करता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यह बात सत्य है कि मनुष्य पाप कर्म करना नहीं चाहता। वह इसलिए क्योंकि वह इस बात को भली भांति जानता है कि पाप कर्म करने का परिणाम क्या होगा। वह जानता है कि पाप कर्म करने का प्रतिफल दुख की प्राप्ति है। इसलिए कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता। सुखम में भूयात दुखम में मां भूत। जीवन में सभी सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। इसलिए जिसमें दुख की प्राप्ति होती हो तो उसमें प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब मनुष्य इस बात को भली भांति जानता है कि यदि हम आग के ऊपर चलेंगे तो जल जाएंगे, तो फिर हम आग पर क्यों चलें? तो ध्यान देंगे कि हमारे जीवन में राग और द्वेष की कई भूमिकाएं होती हैं। हालांकि पिछले वीडियो में
राग और द्वेष के संदर्भ में हमने काफ़ी विस्तार से चर्चा की थी, लेकिन प्रसंग बस इसके संदर्भ में और जानकारी दे देते हैं कि राग द्वेष अभिव्यक्त होकर काम और क्रोध की भूमिका में आते हैं। जब मन में जलन का भाव दिखे तो समझ लो कि द्वेष है। यदि किसी के लिए मुख से अनर्गल शब्दाघात होने लगें और हमारे हाथ पैर कांपने लगें, ओठ फड़कने लगें, तो समझ लो क्रोध है। और यदि हम किसी को मारने लगें तो वह हिंसा हुई। तो यह बात स्पष्ट हो गई, चेहरे का तमतमाना, चेहरे का लाल होना, हाथ पैर कांपना, ओठों का फड़कना, यह क्रोध है। और मन ही मन भीतर से जलन होना और बाहर वाले को इसका पता भी न चलना, यह द्वेष है। और दूसरे को मारने के लिए उद्यत होना, अनर्गल बातें बोलना या मारने लगना, यह हिंसा है। तो यहां पर द्वेष सूक्ष्म है, क्रोध स्थूल है और हिंसा स्थूलतम है। तो भगवान कृष्ण यहां पर ना तो सूक्ष्मतम की बात करते हैं और ना ही स्थूलतम की, तो वे दोनों के बीच का रास्ता निकालकर अर्जुन को उत्तर देते हैं। क्या उत्तर देते हैं वो आप सुनेंगे कि काम ऐस क्रोध ऐस रजोगुण समुद्भवा महासनो महापापमा विद्ध एनमिहि वैरिणम। ध्यान देंगे कि इस श्लोक में ऐस शब्द 2 बार आया। काम ऐस, क्रोध ऐस। काम और क्रोध के पहले ऐस शब्द आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही शब्द काम और क्रोध मूलतः एक ही हैं। जब किसी के मन में काम होगा तो उसे उसके पूरा न होने पर क्रोध आएगा, और क्रोध आता ही इसीलिए है कि अपने काम की पूर्ति नहीं हुई, अपनी कामना पूरी नहीं हुई, इसलिए क्रोध में भी काम है। जब किसी को किसी के ऊपर क्रोध आएगा तो स्वाभाविक ही उसके मुख से निकलेगा कि इसको तो मैं मार ही डालूंगा। तो यहां पर मार डालना ये कामना है। इसी प्रकार जब किसी को पाने की इच्छा होगी तो इसमें जो बाधक होगा तो बाधक को मार डालने की इच्छा होगी और क्रोध होगा। तो इससे यह बात पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गई कि जो काम है वही क्रोध है, जो क्रोध है वही काम है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि काम और क्रोध का जन्म कैसे हुआ, जन्म कहां से हो गया। तो इस संबंध में मधुसूदन भगवान बताते हैं कि जब आत्मा रजोगुण के साथ में अपना तादात्म्य स्थापित कर लेता है और उसमें मैं और मेरे का भाव उत्पन्न होता है, या यूं कहें कि हमारा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त असंग आत्मा जब अविवेक के कारण रजोगुण के साथ आत्मा अपना तादात्म्य स्थापित कर लेता है तो वहां पर काम और क्रोध का जन्म हो जाता है।
तो काम कभी तृप्त नहीं होता। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस धराधाम पर जितना भी वैभव है और जितने भी भोग्य पदार्थ में परिलक्षित होते हैं वे सब के सब एक व्यक्ति के काम को तृप्त नहीं कर सकते हैं। एक व्यक्ति की तृप्ति के लिए यह पर्याप्त नहीं है। इसलिए ऐसा सोचना कि इनको भोग कर हम तृप्त हो जाएंगे तो तृप्ति कभी होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये महासन है और कहते हैं कि ये महापापी है। क्योंकि जो हमारे गुरु, माता, पिता, भाई, बहन जो पूजनीय हैं, जिनका हमें आदर करना चाहिए, उनका भी यह निरादर करा देता है, उनका भी अपमान करा देता है। इसलिए इसे जानो। यदि इसे आप ढूंढना चाहते हैं कि ये कहाँ पर है, तो यह किसी के घर में नहीं बैठा हुआ है, ना ही किसी गांव में है, बल्कि यही अंतःकरणे, अपने अंतःकरण में है। यह तो आपके घर में बैठा हुआ है। इसे आप अच्छी तरह से समझ लें कि मनुष्य जीवन का वास्तव में शत्रु कौन है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की ज्ञान चर्चा में यदि आप लोगों को आनंद आया हो तो हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें, और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।